आज की ये जो कहानी है वो चार दोस्तों की है। एक का नाम था विवेक, एक का नाम था अजीत, एक का नाम कुणाल, एक का नाम प्रवीण। ये स्टोरी आज से लगभग 10 साल पहले की, तो सन ये 14 की बात है। ये चारों दोस्त इन लोग कॉलेज में पढ़ते थे। तो कॉलेज की जो है कुछ दिन छुट्टी हुई थी, तो त्योहार पे इन लोग की छुट्टी हुई थी। तो चारों दोस्त का प्लान बन रहा था कि चलो छुट्टी हुई है कुछ दिन के लिए, उसी में से एक दोस्त के घर चला जाए। तो वो रहने वाला था झारखंड का। तो तीनों दोस्त जो हैं कुछ दिन की छुट्टी हुई थी, तो तीनों दोस्त का प्लान बना कि चलो चाहे गांव होके आया जाए, गांव चला जाए। गांव तो कभी गए नहीं है, सिटी में सब रहते ही थे। तो बोला चलो अपने गांव चलो, वहां पे लेके चलो हमें। विवेक के गांव चले गए सब। तो सब लोग चले गए गाँव। चलिए गाँव तो पहुँच गए, और गाँव में जो है उसके विवेक के चाचा रहते रहे। तो उन लोग वहाँ पे अपने पहुँच गए वहाँ पे चाचा के घर। तो चाचा के यहाँ पहुँच गए, तो चाचा का जो पूरा फैमिली इनसे मिला। तो मिलने के बाद जो है विवेक को और उनके जो तीन दोस्त गए थे, तीनों को मतलब बता दिया गया है कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे एक जंगल है। वहाँ पे मतलब एक मोहिनी नाम की पिशाचनी कह लो, चुड़ैल कह लो, मतलब वश में करके मार देती है सबको। तो इन तीनों दोस्तों को बताया गया उसका पूरा कहानी। मतलब उसकी एक आधी अधूरी इच्छा रह गई थी। वो मतलब आदमियों को या कुंवारे लड़की को जो भी उधर के साइड में जाता है रात में 10 बजे के बाद, वो वापस नहीं आता है। मतलब उसको हिप्नोटाइज करके मार डालती है वो। तो इन तीनों दोस्तों, तीन दोस्त और एक ये विवेक नाम का जो लड़का था जिसके चाचा के घर सब गए थे, तो तीनों को ये बात पहले से ही पूरे फैमिली पहले ही बता दिया था कि ऐसा यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे काफी इस बात का हल्ला। इन लोग का जो था गरम खून था, माने थे नहीं सब। तो उसमें से जो है दो दोस्त वहां पे चले जाते हैं। विवेक तो अपने घर पे ही रह जाता है, और एक प्रवीण नाम का जो दोस्त था वो मतलब दोनों लोग सो जाते हैं अपने घर पे। अब दो दोस्त को चुल मस्ती है, जवानी का उबाली जो मारता है। माने है नहीं, घर वाले का बात कह रहे थे कि उधर मत जाना, गए वही काम जिस काम के लिए मना किया गया वही काम किए। तो चले गए उसी जंगल की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो उसका नाम था मोहिनी नाम की मतलब थी। तो शराब वराब पिए थे। तो भाई वहां पे जाने के बाद बोले ओ मोहिनी, देखो मैं आ गया, देखो मैं तुम्हारे लिए आ गया। मतलब वो उसका जो है अधूरा इच्छा था कि मतलब वो भी जवान मरी थी, तो जो जवानी की भूख मिटाने के लिए उसका भी इच्छा था। समझ रहे हो ना? तो उसका भी इच्छा था, तो इन लोग भी जो है शराब पी के पहुंच गए वहां पे। तो बोले ओ मोहिनी कहाँ हो, कहाँ हो, हम आ गए, देखो तुम सबको करती हो ना, हम भी आ गए, हमारी बारी कब आएगी। मतलब उसको जो है थ्रेट दे रहे थे कि मतलब हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो तुम्हें करना है कर लो हमारे साथ। अच्छा, इतने ही पे नहीं रुके, पिए तो थे बम्फर। और जो पेड़ था उस जिसमें उसका वास था, उसी पे से एक दोस्त जो है, कुणाल नाम का जो दोस्त था जो गया रहा इन दोनों में से, एक यार एक दोस्त और गया, कुणाल नाम का जो लड़का था, वो जो है उसी पेड़ पे जिसपे उसका वास था उसी पे वो सुसु कर देता है। अच्छा, इतने देर से तो कुछ हुआ नहीं रहा, 5-10 मिनट हो गया, इन लोग मतलब उसको हैरेस कर रहे थे कि तुम आओ, उसको मतलब बढ़ावा दे रहे थे कि तुम लोग आओ हमारे सामने, जो कर सकते हो कर लो। तो भाई सुसु कर दिया उस पे। अच्छा, सुसु करने के बाद जब इन लोग यहाँ से मतलब जा रहे थे, तो भाई दोनों के जो है आँख के यहाँ पे इस जगह होता है ना, दोनों की जो है यहाँ पे इतना तेज से दर्द, पहले एक को हुआ तो बोला भाई मेरे यहाँ पे बहुत कस के दर्द हो रहा है। तो उतने में उधर से उनका दूसरा वाला दोस्त रहता है, वो बोलता है भाई मुझे भी यहीं पे एकदम दर्द हो रहा है। और ये दर्द इतना बढ़ गया रहा कि उन लोग वहां से जाना चाह रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। कुछ देर ही आगे गए, जाते 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 उन लोगों से मतलब इतना वो पेन बढ़ गया रहा कि वो वहां से हिल नहीं सकते रहे। तो उतने में से
उसके कान के पास से मतलब उसका दोस्त जैसे पुकारता है तो उसी की आवाज में से उसको बोली, प्रवीण, प्रवीण। तो बोला, अरे तू क्यों मेरे कान में बोल रहा है? बोला, भाई मैं तो कुछ नहीं बोला हूँ। तो उन लोगों को थोड़ा मतलब वो हो गया रहा कि मतलब यहाँ पे जो बात बताए रहे उनके घर वाले वो थोड़ी बहुत तो सच है। अच्छा, तो कुछ देरी में फिर दूसरे वाले दोस्त के कान में ये उसका नाम बताता है। तो फिर जो दूसरा दोस्त रहता है वो बोलता है इससे, तूने मुझे पुकारा है क्या? तो बोला, नहीं भाई। तो इतने में इन लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। फिर उतने में जो मोहिनी नाम की चाशनी कह लो, भूत कह लो, चुड़ैल कह लो, जो भी कह लो, तो वो जो जिस पेड़ में इन लोग सुसु किए थे एक दोस्त में से, तो उसके साइड में से चंद्रमा की साइड मतलब उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था, उसके साइड में से वो निकली। भैया निकलने के बाद इतनी मतलब वो सुंदर लग रही थी देखने में, जैसे कि क्या कोई हिंदुस्तान में उतना सुंदर होगा। काले घने घनीले एकदम बाल यहाँ यहाँ तक, और इतनी सुंदर थी मतलब वो किसी का भी मन मोह ले। अच्छा, वो निकल के आई तो भाई ये तो धीरे से एक तो मतलब जो है बेहोश ही हो गया रहा उस दर्द के मारे, और ये धीरे से एक भाई साहब पीछे जाके एक पेड़ पे पीछे छुप गए। इन भाई को उठाई जो सुसु किया रहा, इनको ले गए उसी पेड़ के मतलब साइड में, और उनके साथ जो है जो भूख उनकी थी अधूरी उसको वो मिटाने लगी। धीरे पहले धीरे धीरे उसका कपड़ा उतारी, पैंट उतारी, तो उतनी भूख मिटाने के बाद उसको खड़ा की। और वो लड़का जो है जो सुसु किया था वो उनके आँख के अलावा कहीं देख नहीं मिल रहा था, तो उसी को हिप्नोटाइज कर दो ना तो वो वैसा हो गया था। तो वो उनके आँख के अलावा कुछ देख नहीं रहा था। तो फिर ये दोनों का किस का जो चाशनी थी उसको किस कर रही थी, तो दूसरा दोस्त देख रहा था कि वो किस तो कर रही है लेकिन वो उसका जो है होठ पूरा खा गई, ये खा गई, नाक खा गई, और लिटरली उसका खाली आँख जो बचा था उसका धीरे धीरे करके मतलब इधर का हिस्सा पूरा खाए जा रही थी। अब इस दोस्त कुछ कर भी नहीं सकता रहा। तो भाई इससे रहा नहीं गया, जो दूसरा दोस्त पेड़ के पीछे छुपा था वो उठा के उसको पत्थर खींच के मारा, फिर वो नहीं आया। तो ये भाई भागते हुए गया अपने मतलब जो फैमिली में आया राज के दोस्त के घर, वहां जाके सब बता रहा था। घर वाले माने नहीं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर ये एक आध घंटा जब रोया तब उन लोग को शक हो रहा था। तो फिर वहाँ के जो है एक दोस्त दो दोस्त जो घर पे रहे थे उन लोगों को इसकी बात की यकीन हुआ। इन्हें बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त गया रहा जो बाइक, देखो बाइक यहाँ पे है ही नहीं। फिर दोनों दोस्त को यकीन आ गया। फिर वो रात कांड तो हो गया रहा, उसको 2-3 घंटे बाद होश ही आया था। वो दिन तो मतलब बीत गया। तो घर वाले से जब बताया तो ये बोले कि यहाँ पे एक 2-4 किलोमीटर दूर एक बाबा रहते हैं। तो ये दोनों दोस्त गए बाबा के पास। तो बाबा जो है, बाबा से लोग मतलब खूब चिरौरी करें, बाबा हम ऐसे से गए थे, घर वालों ने मना किया रहा लेकिन हम लोग माने नहीं। तो बाबा से मतलब खूब चिरौरी कर रहे थे कि बाबा मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा दोस्त बच सके, मतलब खूब चिरौरी किए। तो बाबा भी आखिरी में जाके बोले हैं कि यहाँ पे एक काला मंदिर है जो कि सिर्फ रात में ही दिखता है, और वो मतलब रात में दिखेगा, दिन में गायब हो जाएगा। तो ऐसा एक मंदिर है, वहाँ पे जाके अगर देख लो, अगर वहाँ पे दोस्त मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना दोस्त कहीं मिल पाएगा। तो भाई तीनों दोस्त जो है रात का इंतजार कर रहे थे कि रात कैसी हो, कैसे हम उस मंदिर में जाएं और कैसे अपने दोस्त को खोजें। तो रात होने का इंतजार कर रहे थे। तो रात में इन लोग निकल गए उस मंदिर के लिए। तो मंदिर के पास जब मतलब गए तो उन लोग को मंदिर दिख गया। जैसे ही वो मंदिर के अंदर एंटर कर रहे थे, एक सांप जो है रेंगते हुए इनके आँख, बड़ा काफी सांप था तो इनके आँख के सामने से निकल गया।
बोले इन लोग का मतलब फटा तो पहले ही से था। तब भी इन लोग गए अंदर। मंदिर के अंदर देख रहे थे इन लोग, मतलब एक मूर्ति बनती है ना, तो उसका जो है काट काट के जो छेनी दौड़ी से मार के मूर्ति बनती है ना, वैसे काफी कम से कम 10-12 लोग के अंदर जो है मूर्ति बनी थी। तो जो गया रहा प्रवीण नाम का लड़का एक दोस्त के साथ, जिसका पहले हो चुका था काम, वो देख रहा था मूर्ति सब। उतने में जो पिचासनी थी उसका भी मूर्ति देख लिया। तो इस देख के इसको मतलब मनमोह हो गया। मनमोह हो गया। फिर उसके बाद ये मतलब वहां से हटने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पाया। और उतने में जो पिचासनी थी, जो उसको इसके दोस्त को जो है रात में मार डाली थी, वो उतने में इन लोग के सामने आ गई। तो जो दोस्त गया रहा पहली बारी में, दोस्त साथ में उसके, तो वो जो है इतना मतलब उसको मन मोह ली थी कि दोनों दोस्त का हाथ, वही जो दोस्त गया इनके साथ, वही दोनों हाथ इन लोग को पकड़ लिया, भागने नहीं दे रहा था। दिख तो गई तीनों की। अच्छा, कैसे कैसे करके ये दोनों हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, छोटी नहीं। उतने में वो सामने से आ जा रही थी। इन दोनों दोस्त को बताया रहा कि उसके आंख में मत देखना। भाई दोनों लोग जब इसके पास आई, जो पत्थर मारा था उससे उससे खुन्नस तो पहले से थी। तो जब इसके पास आया तो उसको मतलब इन दोनों को छोड़ दिया वो। तो फिर इसके साथ वही काम होने लगा जो उसके साथ हुआ था। तो ये दोनों दोस्त जो थे इसके, उसको सब बताए थे, एक्सप्लेन तो पहले से किए रहे। तो बोल रहा था जो दोस्त कि पहले यहाँ से निकलो, अगर जीवन में रहेंगे तो मतलब वही सब कहानी इसके साथ भी हो रहा था। क्योंकि वो नहीं बचा रहा, उन मूर्तियों में से एक मूर्ति था, उसके जो दोस्त जो मरा था उसका मूर्ति बन गया था। तो ये सब समझ गए रहे, इनकी सब मूर्ति बनी, मेरा दोस्त तो जिंदा नहीं है, मूर्ति बनने का मतलब कि वो मर चुका है। तो भागे इन लोग वहां से। भागने के बाद जान रहे थे अब ये तो गया ही, यहाँ पे रुकना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। तो गए घर वाले को सब बात बताएं। तो फिर सुबह हुआ, तो जो बाबा बताया था कि जाओ उस मंदिर में, असली विलन वो बाबा ही था। वही बाबा जो है कंट्रोल करता रहा, भूत पिचास मतलब सबको कंट्रोल करता रहा। इसलिए बाबा वो अकेला रखता रहा 4 किलोमीटर दूर, उसकी मतलब आसपास में कोई भटकता भी नहीं था। तो गांव वाले डरते थे मतलब उससे कि इस पे अगर इसके पास चले जाएंगे तो मतलब ये उल्टा हम ही लोग पे न कर दे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी।